जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखते हैं फैक्टर एंड फैक्टर थ्योरम। फैक्टर और फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है उसको हम जानेंगे कि और इसका यूज क्या है, किस प्रकार से हम अपने मतलब कि क्वेश्चन में इसका उपयोग करते हैं, यूटिलिटी क्या है फैक्टर थ्योरम की। चेक वेदर 7 इज ए फैक्टर ऑफ 245 और नोट। 245 और नोट ये चेक करना है आपको कि जो 7 है वो 245 का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ठीक है, मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि एक तो हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लें, और मेथड नंबर 2 क्या होता है कि हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, अगर हम फैक्टर करते हैं इसके तो क्या 2 4 5। ठीक है, कितना हो जाएगा, पहले देखो 2 से डिविजल नहीं, इसके लिए हमें डिविजलिटी आनी चाहिए। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होता नहीं है, 3 से डिविजल नहीं है क्योंकि इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 9 to 11। 3 से डिविजल नहीं है, और फिर उसके बाद 5 से डिविजल है क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो कितना आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, और यहाँ पर आ जाएगा 5 9 जा 45। अब ये 49 आ गया, 49 किससे डिविजल 7 से, 7 7 जा 20 और 49, 7 1 जा 7। तो हमने देखा कि हाँ क्या है कि इसके फैक्टर में 7 आ रहा है, तो कह देंगे यस 7 इज ए फैक्टर ऑफ 245 की। हाँ क्या है कि 7 क्या है, फैक्टर है। एक तो मेथड नंबर 1 हो गया हमारा। दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि इसको क्या करो, जिस नंबर को फैक्टर बताना हो, 245 का फैक्टर 7 है कि नहीं है, तो 7 से क्या करो 245 को डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर ये पता लगाना कि 7 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब कि 7 के टेबल में वो इसके 7 के टेबल में ये आएगा कि नहीं आएगा, 7 से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबल। ठीक है, देख लेते 7 से ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल होता है तो फैक्टर कहलाता है। डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतार लेंगे, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे 0 0, कितना आ गया, कितना आ गया हमारा 0 0। देखो रिमाइंडर अगर 0 0 आ जाता है, रिमाइंडर कितना आ जाए अगर 0 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, यस 7 क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ 245। ठीक है, 7 क्या है, फैक्टर है 245 का। अगर जिसको मैं फैक्टर चेक करना हो उससे उस नंबर में डिवाइड दे दो, अगर 0 आ जाता तो क्या है, फैक्टर कहलाता है। ये इससे आसान मेथड था। ठीक है, पहला मेथड हमारा ये था, दूसरा मेथड ये था। तो यही चीज क्या होती है हमारे पॉलिनोमियल में लागू होती है, तो नंबर के लिए हो जाता है इस प्रकार डिवाइड करना। अगर आपसे कहा जाए कि चेक वेदर x plus 2 is a factor of x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6। ठीक है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है, चेक वेदर x plus 2 इज ए फैक्टर ऑफ ये और नोट है या नहीं है। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा सेम, ये क्या है, पॉलिनोमियल में दे रखा है। ठीक है, उसमें हम 7 को करना था, 7 की जगह पर क्या है ये है, और नंबर की जगह पर हमारा ये दे रखा है। हमें पता करना है कि ये क्या है, फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे पास फिर वो दो मेथड है, इसके क्या करें, फैक्टर करें, उसमें देखें कि आता है कि नहीं आता है। दूसरा क्या है कि हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड करें। ठीक है, इसको इससे क्या करें, डिवाइड करें। किस प्रकार से, आपको डिवाइड पॉलिनोमियल पढ़ाई रखा है, क्या आएगा, x की पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इससे डिवाइड करना पड़ेगा x प्लस 2 से। ठीक है, अब आपको डिवाइड करना चाहिए, देखो डिवाइड करने का पहले दिखा रखा था, अब भी दिखा देते हैं और इसकी यूटिलिटी दिखाएंगे। ठीक है, फिर आप इसके बाद पढ़ाएंगे फैक्टर थ्योरम, मतलब कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है फैक्टर थ्योरम की। तो हम फैक्टर थ्योरम को देखने से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं फैक्टर है कि नहीं है। देखो तो यहाँ पर हमें सबसे हाईएस्ट पावर के बराबर करना होता है। देखो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट कुछ नहीं रखना है। हमें क्या करना है, x की पावर यहाँ पर 1 है, x की पावर यहाँ पर 3 है, तो x की पावर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम करेंगे x और इसकी मल्टीप्लाई, तो x3 और प्लस है तो प्लस, और x की मल्टीप्लाई 2x से होगी तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस,
ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा देखो 3x² में से माइनस का 2x² हो जाएगा, बचेगा हमारा प्लस का 1x²। अब बाकी संख्या को क्या नीचे उतार लेंगे, जो बाकी बची होती है उसको सेम टू सेम नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद देखो फिर से हमें कोफिशिएंट वाली बराबर सबसे हाईएस्ट पावर को इसके बराबर करना होता है, ठीक है, इसको सबसे हाईएस्ट बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है x², यहाँ पर कितनी है देखो, पहले तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, 1 है तो 1 लगा लेते हैं, तो देखो 1 की कोई लगाने को आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर 1 है तो 1x लगा लेंगे, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो प्लस का 1x² हो जाएगा, ठीक है, और 1 2 जा 2 x 1 जा x हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, साइन चेंज किया, प्लस माइनस कैंसल, यहाँ बचेगा हमारे 3x प्लस के और ये बचेगा हमारा 6। हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर इसको बराबर करना होगा, तो प्लस है प्लस, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर भी x, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और प्लस 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 3 2 6। अब साइन चेंजिंग, ये माइनस ये कैंसिल, आ गया 0। तो क्या मतलब देखो 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। एक तो हमारा ये मेथड है फैक्टर चेक करने का, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये एक मेथड है हमारा फैक्टर चेक करने का। लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है और थोड़ा देर भी लगती है, ठीक है, और किसी किसी को अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो उसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम करने से पहले फैक्टर थ्योरम के बारे में जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम कहती क्या है। तो देखो फैक्टर थ्योरम कहती क्या है, हमारी यहाँ पर डाल लेते हैं, फैक्टर थ्योरम कहती क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम कहती क्या है। फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ अगर px इज पोलिनोमियल, px कोई एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, px कोई पोलिनोमियल होनी चाहिए, जैसे ये पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है। px इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री x -1, वो x ग्रेटर देन 1, ठीक है, x से उसकी ज्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, इतनी होनी चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, a इज ए रियल नंबर, और a कोई भी एक रियल नंबर हो, ठीक है, a कोई भी रियल नंबर हो, देन तब क्या होगा कि x माइनस ए, जो यहाँ पर दे रखा हो पॉलिनोमियल वेरिएबल, उसको हम क्या करेंगे, a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो x माइनस ए क्या बन जाए, अगर px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 के बराबर 1 से ज्यादा है, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो वो फैक्टर बन जाएगा, x माइनस 1 क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का, कब, इफ pa इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अगर हम इस a को x की जगह रखें और वो 0 आ जाए तो x माइनस ए क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी होगा। उल्टा होने का मतलब क्या है कि अगर कभी ये फैक्टर कह दे कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एक x की जगह पर a रखने पर 0 भी आएगा, ठीक है, अगर फैक्टर तो 0 आएगा, और अगर a रखने पर 0 आता तो वो फैक्टर बन जाएगा, ये कहती है, ठीक है। जैसे अब ये पूछ रहा है चेक करने के लिए कि ये जो है ये x + 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पर रियल नंबर के रखा है हमारा 2, ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर के रखा है 2, लेकिन हमें इसको पहले इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि x -1 के रूप में लाना है, किसको लाना है हमें, x + 2 को। हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x - x2, ठीक है, x माइनस ब्रैकेट में -2, ताकि इसको जोड़ में प्लस आ जाए, तो देखो a का काम क्या करा, -2, तो a का काम कौन करेगा, -2, ठीक है। अब देखना कि ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, हम a इस पे रख देंगे px की जगह, ठीक है, px आपकी ये रखी है, इसमें x की जगह पर रख देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, अगर हम px कितनी रखी है आपकी, x³ + 3x² +
5x प्लस 6 दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पी ए कितना है आपका -2 रख सकते हैं, क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6। ठीक है, देखो इसको अगर सोल्व करते हैं, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो देखो x -2 का क्यूब होता है -8, ठीक है, -2 का क्यूब होगा -8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई और 2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, और ये प्लस माइनस 10 प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है, कि देखते हैं, देखो अगर ये हमारा माइनस ये माइनस, तो ये हो जाएगा -18, ठीक है, और हो जाएगा 12 4 3 12 प्लस 6, तो देखो 12 6 18, तो -18 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है, मतलब हम -2 रखने पर ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये तो कह रहा था कि अगर कोई रियल नंबर ए है, ठीक है, अगर कोई रियल नंबर ए है और ए को रखने पर 0 आ जाए, इसका मतलब x माइनस ए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्या है हमारा -2, ठीक है, और -2 को रखने पर आ रहा है आंसर 0, ठीक है, जब -2 को रखने पर 0 आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x माइनस -2 क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है, x माइनस -2 इसका फैक्टर है, उसको सोल्व कर दो, या मतलब इसके क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है, टोटल ये कह सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक अगला लेते हैं, ठीक है, अब ये आपको स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कहने क्या तात्पर्य क्या था, क्या मतलब था। अब यहाँ पर देखो पॉलिनोमियल चेंज कर देते हैं, फैक्टर ये पूछ रहा है, ठीक है, फैक्टर हमारा ये पूछ रहा है क्या, कि चेक वेदर x -2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x -4, ठीक है, फैक्टर ऑफ 2x -4 और नोट कि ये जो दे रखा है हमारा, ठीक है, वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो फैक्टर चेक करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो हमारे इसको फैक्टर चेक करना है, इसको कंपेयर करना पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये दे रखा है और यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, तो एक ही जगह पर क्या है आ गया 2, ठीक है, क्यों x -2, एक का काम कौन कर रहा है 2, और px आपका क्या दे रखा है, px आपका दे रखा है 2x -4, ठीक है, जब 2x -4 दे रखा तो हम क्या करें, इसको यहाँ पर रख देंगे 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 -4 बराबर 4 -4 बराबर 0। देखो हमें a की वैल्यू रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये वाला नंबर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, इसका फैक्टर है, ठीक है। पहले जो जिसको हम फैक्टर चेक करना होता है उसको इस रूप में लाना होता है, किसके, x -a के रूप में, ठीक है, x -a के रूप में लाना होता है, ठीक है, मतलब x में से रियल नंबर को माइनस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, उसका जो है उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, ठीक है, और अगर पुट करने पर हमारा फाइनल आंसर 0 आता है मतलब फैक्टर है, अगर फाइनल आंसर 0 नहीं आता मतलब फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये कहती है हमारी फैक्टर थ्योरम, ठीक है, ये कहती है हमारी फैक्टर थ्योरम। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता होगा और फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के यूटिलिटी ऑफ फैक्टर थ्योरम और लेकर के, और आगे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, आगे हम क्या देखने वाले हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि जो पॉलिनोमियल होगी उनके फैक्टर किस प्रकार से करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।